हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट के लेसन से है। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट और यूनिट के बारे में। हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो आज बात आती है व्हाट इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द सिंपल प्रोसेस टू इक्वेटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय इट्स यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से इक्वेट करना, तुलना करना ही क्या है, मेजरमेंट है। जैसे हम लोग इसकी हमें मेजरमेंट करनी है तो हमने इसको सेंटीमीटर लिया और सेंटीमीटर से इसको इक्वेट कर लिया। अगर ये 1 सेंटीमीटर का 10 गुना है तो हमने इसको क्या कहा, 10 सेंटीमीटर कहा। ये दैट इज द प्रोसेस। मेजरमेंट क्या है, प्रोसेस है जिससे हम लोग इक्वेट करते हैं, उसकी यूनिट है। देखिए मेजरमेंट के दो मेथड है। मेजरमेंट के दो मेथड है। एक मेथड आपका होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड ये है कि हमें किसी चीज को मेजर करना, हमने उसको डायरेक्ट मेजर कर लिया। डायरेक्ट का मतलब कि जैसे इसकी लेंथ हमें बोर्ड की मेजर करनी है, हमने आराम से 1 मीटर स्केल ली और इसकी लेंथ को मेजर कर लिया। दैट इज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड ना तो बहुत छोटी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है और ना तो बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। तो यानी एक हम कह सकते हैं जो ऑर्डिनरी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम डायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जब आपको किसी उसकी जो है पेड़ की हाइट को मेजर करना होता था, अगर आपको किसी ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना होता था तो आप वहां पर क्या लगाते थे? वहां पर आप हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला लगाते थे ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे? मान लीजिए ये आपका एक पेड़ है, यहाँ पर एक ट्री खड़ा हुआ है, आप यहाँ से एंगल देखे और आपने क्या किया, इस एंगल को, ये एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ चूंकि यहाँ से कितनी डिस्टेंस है ये आपको पता रहेगा कि हम पेड़ से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं, और हमने सिंपल हाइट अपॉन डिस्टेंस साइन थीटा से निकाल लिया। वो भी क्या है? एक इनडायरेक्ट मेथड है। क्योंकि ऐसे हमें मान लो किसी पहाड़ पर जाना है तो पहाड़ की हाइट हम चढ़ के थोड़ी ना मेजर करेंगे। हम उसको कैसे मेजर करते हैं? हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, सो मेनी मेथड्स लाइक दैट। आपको डेप्थ ऑफ सी पता करना होता है तो आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया कि हम लोग सोनार का यूज कर लेते हैं। सोनार साउंड वेव जाती है, आती है जितनी देर में, डिस्टेंस इनटू टाइम और साउंड के स्पीड से हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड। आज हम लोग जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंस पर फोकस कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि व्हाट इज द लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट द्वारा 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। दरअसल ऐसा हम लोग जब बहुत बड़ी लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग उसको 1 लाइट ईयर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको ये तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। अच्छा, ये आया कहां से? कहीं 9.5 भी लिखा गया है। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। इसको अगर आपको निकालना है तो आप 1 लाइट ईयर जो है वो निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो आप ये बताइए लाइट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आपको पढ़ाया गया, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक दिन में कितना जाएगी? 24 आवर होता है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 सेकंड में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 1 ईयर, अब ये तो बात आई इतनी जो बात है, ध्यान से इसको समझिए। अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं तो, अगर आपको याद है तो आप लिख देंगे। मान लीजिए इन केस आप भूल जाते हैं कितना है, तो मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। 1 सेकंड में लाइट चलती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, और एक घंटे में जो है वो 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड और 60 मिनट में 1 आवर। और एक दिन में कितने आवर होते हैं?
24 आवर होते हैं। अच्छा, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, ये तो वन डे का आया। एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, अप्रॉक्स 365 डेज होते हैं। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही क्वांटिटी मिलेगी। समझ बात आई? तो ये क्या है, 1 लाइट ईयर है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/this इतने लाइट ईयर 1 मीटर में होते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखना रहेगा, कंपटीशंस में अक्सर आते हैं और ऐसे भी, कि 1 लाइट ईयर में अक्सर वो घुमा के पूछते हैं 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। एंड आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट है वो है AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और 1 AU अप्रॉक्स द रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड विच इट रिवॉल्व्स टू द सन। सन के चारों ओर अर्थ जिस रेडियस में घूमती है उस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को ही हम लोग, ये सन मान लीजिए और ये अर्थ है, तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 AU कहते हैं। तो 1 AU जो होता है वो आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। एक और छोटी सी चीज आपको अक्सर आती है, पूछी जाती है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चों ने हमें लिखा कि सर पार्सेक बता दीजिए कि क्या होता है पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 210, यानी आप कह सकते हो कि 2,10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। या इसी को अगर आप कहेंगे तो 2.1 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। कहीं कहीं जो है वो ये जो है ये आपका क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसी को 1 पार्सेक को ही 3.3 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ये तो बात आ गई कि पार्सेक का रिलेशन किससे है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना है और जो है वो लाइट ईयर से कितना है। एक्चुअली 1 पार्सेक होता क्या है, व्हाट इज द 1 पार्सेक? 1 पार्सेक डिस्टेंस कितनी होती है, ये तो हमने उसको बताया कि किसके इक्वल है। देखिए उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि 1 पार्सेक इज डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। यानी वो यूनिट, वो डिस्टेंस होती है जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो हमारा आर्क होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है। यानी 1 सेकेंड का एंगल जितने उस पर घूमने के बाद 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड करे वो 1 पार्सेक होता है। समझे? थोड़ा सा अगर आपको इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं फिगर से बता दूं। फिगर से क्या है कि ये आप ध्यान रखिए, ये यहां से यहां तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्योंकि अर्थ का रेडियस है। ये कोई एक नियरर स्टार था और ये एक बहुत दूर बहुत फार अवे एक स्टार है। तो जब हमारी अर्थ घूमती है तो जब ये यहां से कोई एंगल ऑफ पैरेलैक्स कुछ बना थोड़ा सा, लेकिन जब ये इतना घूम जाए कि जो एंगल, अब देखिए आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि 1 आर्क का एंगल कब बनेगा, जब वो अपने रेडियस के अलाउंग घूम जाए, यानी जितना उसका हाफ सर्किल को, मतलब हाफ राउंड को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, तो 1 आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड होता है यहाँ पर पैरेलैक्स का। तो ये जो जब ये पूरा यहां से, जैसे अगर इसने चलना शुरू किया अर्थ ने आपके, तो जब यहां पहुंची तो यहां पर इसने जो एंगल सबटेंड किया वो कितना हुआ, 1 आर्क सेकंड का। तो जैसे ही वो 1 आर्क सेकंड का जो एंगल सबटेंड की, उस समय इस नियरर स्टार से लेकर और अर्थ के ये डायमीटर के अलाउंग जो ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द 1 पार्सेक। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, 1 पार्सेक होती है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है और फिगर से यही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 आर्क सेकंड क्या है और 1 पार्सेक क्या होता है। तो और एक चीज आज हम लोगों को पढ़ना है कि पैरेलैक्स मेथड क्या है। पैरेलैक्स मेथड जो है वो डिस्टेंस मेजर करने का, बहुत हाई जब कोई ऑब्जेक्ट होता है लाइक दैट स्टार हो गया या कुछ हो गया, तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर पैरेलैक्स है क्या, व्हाट इज द पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि, और आप उसको थोड़ा सा पैरेलैक्स को फील करिए कि पैरेलैक्स आखिर है क्या और कहां से पैरेलैक्स मेथड की बात आई।
देखिए एक अगर आप यहां पर एक पॉइंट बना लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए, अब ध्यान से इसी चीज को समझिए। अगर आप यहां से एक पॉइंट बना लीजिए और इस पॉइंट को इस आंख से देखिए, इस आंख से देखिए, तो ये पॉइंट आपको जहां दिखेगा, और जब आप दोबारा कोई पॉइंट ले लीजिए, जब आप दोबारा जो है इसको देखेंगे आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा चेंज हो गई उसकी पोजीशन, जबकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। अगर आप इस चीज को फील करिए, आप घर पर भी इसको करके देख सकते हैं कि अगर आप एक डॉट बनाइए और उसको एक आंख से देखिए ऐसे सीधे, चाहे इस टिप को लेकर ऐसे देखिए, और जब आप इसको जिस आंख से पहली बार देखे, जैसे मैंने ये आंख बंद किया है, इस आंख से देख रहा है, तो जब हम इस आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन कुछ दिखती है, लेकिन जब हम इस आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन हमको चेंज दिखती है, उसकी पोजीशन हमको क्या करती है, चेंज दिखती है। दिस इज द पैरालैक्स, दिस इज द पैरालैक्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लाइक दैट, इसको ये हमारा पॉइंट है। अगर हम इसको ये जो उंगली अपनी है, मार्कर को सीधे रखें, अगर हम इस आंख से देखते हैं, ये आंख अभी हमने बंद किया है, अगर हम इस आंख से देखते हैं तो हमको उंगली जो है वो जहां दिखती है, जब हम दूसरी आंख से देखते हैं, जो आंख पहले खोले थे उसको जब बंद करके देखते हैं तो हमको ये लगता है कि मेरी ये उंगली थोड़ी सी चेंज हो गई, उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, जबकि एक्चुअल होता क्या है, पोजीशन नहीं चेंज होता। तो ये जो पैरालैक्स है, पैरालैक्स मतलब जो ये चेंज है, किसके कारण से चेंज हुआ, आप ये बताइए किसके कारण से चेंज हुआ? चेंज हुआ हमारे दोनों आंखों के डिस्टेंस के कारण से चेंज हुआ। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो यही जो चेंज हुआ एंगल में, यही एंगल क्या कहलाता है, पैरालैक्स कहलाता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहां था, इसको हमने यहां से देखा तो कुछ एंगल दिखी, और जब हम इसको यहां से जाकर देखे, ये पोजीशन ये है, ये जब हमने इसको यहां से देखा तो कुछ एंगल दिखा, और जब हम यहां से गए तो ये कुछ एंगल दिखा। ये जो ये एंगल है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ पैरालैक्स। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पैरालैक्स। अच्छा एक चीज और बताइए कि ये कोई स्टार है, बहुत बड़ा है, अच्छा इसको आप क्या ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, आर्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आर्क। और आपको बताया गया है अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो ये जो हाइट होगी ये नियरली रेडियस के इक्वल होगी। अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप ऐसे भी देखिए कि हमारी एक स्फीयर है, लेकिन जब हम लोग कहीं भी देखते हैं तो हमको लगता है प्लेन है, समझे? तो ये जो हाइट है, ये हाइट हो गई, इसी को हम लेंगे, आपको मैथ में पढ़ाया गया है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आपको यहां से आराम से ये डिस्टेंस हम लोग जानते ही है, क्योंकि इसको आप गए हो ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस तो आप जानते ही हो। एंगल आपको पता ही है, एंगल ऑफ पैरालैक्स, तो आप आराम से इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर ये एक स्टार रहा हो तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये पैरालैक्स मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस है। एक चीज और, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट एक ये आपका सन है, ये सन है, और इसके चारों ओर अर्थ क्या कर रही, घूम रही है। तो एक स्टार यहाँ है नियरर, और एक बहुत दूर है। जो बहुत दूर होता है वो उस पे हमको एंगल नहीं दिखती, उस पे हमको क्या दिखता है कि अगर मान लीजिए जो बहुत दूर, बहुत फार अवे कहीं स्टार रहा, बहुत फार अवे, तो उसको जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल बना रहा। और जब हमारी अर्थ घूमकर यहाँ आ जा रही है, तब भी हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो वहीं पर है। अब इसका एक हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन में अगर आप बैठे हैं तो आप ये देखते हैं कि ट्रेन चलती रहती है, आधे घंटे बाद भी आप देखते हो तो आपको लगता है सूरज वहीं है जहां था, जबकि सूरज वहीं नहीं है जहां था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। जब कोई बहुत दूर रहता है तो हमारे साथ उसकी पोजीशन बहुत चेंज हमें नहीं लगती है, जबकि होती है। तो ये उस स्टार की पोजीशन हो गई। अगर हम यहाँ से जो नियरर स्टार है, जिसका हमको देखना है, जो थोड़ा सा दूर है, उसको हम यहाँ से देखें तो ये एंगल हुआ, और ये क्या हुआ, ये एंगल हुआ। अच्छा ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, समझे? अगर हम यहाँ से ऐसे एक वो ले लें तो ये भी क्या, और इसका एंगल क्या है, थीटा 1 है, इसका थीटा 1 अगर मान लो है, थीटा 2 है, और इसका थीटा 1 है, तो ये थीटा 2 होगा यहाँ, और ये क्या होगा, थीटा
1 होगा, समझे। तब भी आप वही एंगल ऑफ पैरेलक्स लगा सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस से आपका क्या हो जाएगा, अगर ये हाइट आपको मेजर करनी है तो आप आराम से, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये थीटा है, तो आप आर्क अपॉन रेडियस से इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड, पैरेलक्स मेथड ऑफ द मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो आपको, मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।